लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकपुर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक फोर्स टीम की जानिब से फूड शॉप ट्यूटोरियल में हाजिर हूँ और आपको पाक फोर्स चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं आपको एक वेब साइट की टेम्पलेट बना के दिखाने वाला हूँ, एक वेब पेज बना के दिखाने वाला हूँ फोटोशॉप में। जब वेब डिज़ाइनर कोई वेबसाइट डिज़ाइन करता है तो उसका टेम्पलेट, उसका जो लेआउट होता है वो फोटोशॉप में बनता है और जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है वो बना के देता है और वेब डिज़ाइनर उसी को देख के वेबसाइट डिज़ाइन करता है। तो आज मैं एक को वेब टेम्पलेट बना के दिखाने वाला हूँ। कुछ टूल रहते हैं, मैंने ये नहीं बताए, लेकिन उनको आज इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, उनका यूज़ नहीं होगा इस वेबसाइट की टेम्पलेट में। बाकी जितने टूल हमने डिस्कस किए उन सब का यूज़ होगा थोड़ा थोड़ा। तो देखते हैं किस तरह ये काम करते हैं। एक मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाला हूँ, एक प्रोफेशनल वेबसाइट का वेब पेज बना के दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। मेरे पास फोटोशॉप ओपन है, ये वेब टेम्पलेट है जो कि आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये देख लें मुकम्मल, इसको हम फोटोशॉप में डिज़ाइन करेंगे कि ये किस तरह डिज़ाइन हुई है, मैंने इसको किस तरह बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ। फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद फ़ाइल पे क्लिक करता हूँ और न्यू एक फ़ाइल लेता हूँ। इधर से मैंने हाइट विड्थ सेलेक्ट करके रखी हुई है और इसका नेम दे देता हूँ मैं वेब पेज। वेब पेज मैंने इसका नाम दिया और कोई मैं चेंजिंग नहीं करने वाला। इसको 300 कर देता हूँ रेजोल्यूशन को और ओके कर देता हूँ। हाइट विड्थ आप देख सकते हैं मैंने ये रखी है, पिक्सल में रखी है और ओके कर देता हूँ और इसको मैं फिट ऑन स्क्रीन कर लेता हूँ। जब मैं फिट ऑन स्क्रीन करता हूँ तो देखें काफ़ी ये एरिया छोड़ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ना ऊपर से मुझे इस तरह फिट नज़र आए और उसके लिए मैं इसे अगर जूम आउट करता हूँ तो ये देखें ये जगह मैं चाहता हूँ कि ना छोड़े और इधर मैं सही तरह से एडजस्टमेंट कर सकूँ। अगर मैं जूम इन करता हूँ तो ये देखें फुल जूम हो जाती है और इधर से एरिया पता नहीं कितना छोड़ रही है। जूम आउट करता हूँ और ये देखें ये परसेंटेज यहाँ शो हो रही है, तो मैं इधर से इसको कर देता हूँ 45। एंटर प्रेस करता हूँ और ये देखें अभी फिट आ रही है। तो ये एक रूलर है, यहाँ से भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और ये बताया भी था मैंने, इधर से भी हम पकड़ के इस तरह कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम काम करेंगे तो आपको सारी समझ आती जाएगी। वीडियो तो लंबी होगी, लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे होंगे वीडियो लंबी है हम ना देखें तो आपका ही नुकसान होने वाला है। तो ये इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, 44 कर देता हूँ। ये 44 होगी। अब ये तकरीबन मैं सही इस पर एडजस्टमेंट कर पाऊँगा। और अब मूव टू सेलेक्ट करता हूँ, इधर से ये सेलेक्ट करके थोड़ा इधर ले आता हूँ, ओके हो गया। अब ऊपर से सबसे पहले एक छोटी सी हल्की सी शेप ड्रा करनी है। शेप ड्रा करने के लिए एक तो ये तरीका है, यहाँ से सिलेक्शन टूल लो, सिलेक्शन करो, इधर से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद ओके, आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करें। आल्ट बैक स्पेस मैंने प्रेस किया तो ये देखें फिल हो गया। कंट्रोल डी करता हूँ, उसके बाद इधर एक लोगो लगाना है, इधर लोगो लगाना है। फाइल पे जाता हूँ, प्लेस पे क्लिक करता हूँ। प्लेस पे मैंने क्यों क्लिक किया पहले भी मैंने बताया था आपको, मैं ओपन करके भी आपको दिखाता हूँ। फाइल पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया, मैं इधर से पिक्चर लेता हूँ, ये लोगो हो गया। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें ये और फाइल आ गई। प्लेस का एक तो ये फ़ायदा होता है कि उसी फाइल पे प्लेस हो जाती है और उसको एडजस्टमेंट भी ठीक कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से लेके इधर लेके जाऊँगा, इस तरह यहाँ जाके छोड़ूंगा
तो इधर आएगी। तो बेहतर यही है कि हम प्लेस कर लिया करें। ओके, अब तो हो गया। कंट्रोल टी करूँगा और फिर इसकी एडजस्टमेंट करूँगा इधर। ये देखें, यहाँ मैंने एक लोगो लगा दिया, मूव टूल सेलेक्ट किया। अब एक और इधर लोगो लगाना है, फाइल पे क्लिक करूँगा। अब मैं प्लेस करूँगा, ये गवर्नमेंट का लोगो आ गया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। तो इधर ये सिलेक्ट हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका साइज़ दोनों का एक जैसा ही है, सही सिलेक्ट हुआ है। एक और टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। ये देखें रूलर आ गया, हम इससे पमैश करेंगे, ये बिल्कुल फिट आ चुके हैं। और अगर मैं शॉर्टकट की यूज़ नहीं करता तो फिर मैं जाऊंगा व्यू में। व्यू में जाने के बाद ये शो हो रहा है, शो में जाने के बाद यहाँ रूलर होता था जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा, कहाँ पे चला गया, स्क्रीन मोड, हाँ ये रूलर खड़ा है। इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें रूलर आ गया। तो यहाँ से पकड़ के हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखें, आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे जाएंगे, माउस को ऐसे क्लिक करके रखेंगे तो ये एक लाइन आ रही है। तो इधर से भी पकड़ के हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक न्यू लेके जाएंगे, इधर से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये देखें, हमने ये जो लोगो है इनको यहाँ तरतीब के साथ फिट करना है। फिट कैसे करेंगे, तो ये देखें ये सिलेक्ट नहीं हो रही शेप, अब सिलेक्ट हुई है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो एक और तरीका है, इधर से मैं शेप लेता हूँ। शेप लेने के बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ पमैश। ओके, ये पमैश हो गई। और इसको पकड़ के भी मैं इस तरफ ले आता हूँ, स्पेस प्रेस करूँगा और ये देखें अब ये पमैश बिल्कुल फिट आ चुकी है। लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी छोटी है। ओके, अब इस तरफ ले जाते हैं और देखते हैं कि इसकी पमैश नीचे से कितनी लानी है। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसको इस तरह बड़ा कर लूँगा। ओके, अब इसको मैं इस तरफ लेके जाता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखें बिल्कुल सही एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब सही एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट करने के बाद ये देखें, अब मैं इसको ना थोड़ा इस तरफ ले जाता हूँ और थोड़ा इसका जो विड्थ है इसको हल्की सी कम करता हूँ। ये देखें, कंट्रोल प्लस डी मैंने प्रेस किया, इसको भी मैंने ये सेट कर दिया। अब यहाँ पे हमने लिखना है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहावलपुर और नीचे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिखना है। तो उसके लिए ऐसा करेंगे, हम टेक्स्ट टूल लेंगे। टेक्स्ट टूल लेने के बाद ये देखें, यहाँ मैं लिखता हूँ वोकेशनल। ये बहुत साइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इसलिए ये जो शेप मैंने लिया है, जो डब्बा लिया है, ये छोटा लिया है, इस वजह से वो टेक्स्ट में नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से जाके मैं इसका साइज़ कम कर लेता हूँ, फिर डबल सेलेक्ट करूँगा, ये सिलेक्ट हो गया। और इसका कलर ये देखें यहाँ से वाइट आ रहा है, तो इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, ये ब्लू हो गया। ओके, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहावलपुर। अब मैं इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ। छोटा करने का तरीका भी आपको बता दिया था। और इसको इस तरह खींच लेता हूँ इस बॉक्स को, ताकि इसकी एडजस्टमेंट मैं सही कर सकूँ। तो ये देखें ब्लैक सेलेक्ट है, तो इसे मैं बोल्ड कर दूँगा और इसका साइज़ इस तरह छोटा। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूँगा, इस तरह खींच लूँगा तो ये आ जाएगा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहावलपुर। ओके, मूव टू सेलेक्ट करूँगा। अब इसकी मैं लूँगा कॉपी कैसे लूँगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, कॉपी आ गई है, देखें लेयर कॉपी हो गई। तो इसको नीचे लेके आऊँगा, कर्सर बॉटम कर्सर की मदद से इसे नीचे लेके आऊँगा।
इसको दोबारा एडिट करूँगा, यहाँ जाके क्लिक कर दूँगा, यहाँ लिखूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और इसको मैं सेंटर में लेके जाना चाहता हूँ तो इधर से क्लिक करूँगा, सेंटर में चला जाएगा। इसका साइज़ मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, 18 पिक्सल कर दिया। अब मूव टू सेलेक्ट करूँगा, इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं। कलर चेंज करने के लिए दोबारा मैं इधर से क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करके इधर से मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, अब ये ग्रीन कलर सेलेक्ट हो चुका है। अब नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं, ये देखें एक स्लाइडर लगा हुआ है। स्लाइडर लगाने के लिए क्या करेंगे, पिक्चर लगी हुई है एक, तो पिक्चर लेंगे, फाइल पे जाएंगे, प्लेस करेंगे, ये स्लाइडर आ गया, इसको ओके नीचे लेके आएंगे और इसको इस तरह नहीं करेंगे बल्कि आल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे, इस तरह खींचेंगे ताकि ये अपनी एडजस्टमेंट है ना जो वो बिल्कुल परफेक्ट कर दे। ये हो गया। अब ये देखिए हमने फिट कर दिया, इसको नीचे लेके आएंगे ताकि ऊपर से सही नज़र आए। ये स्लाइडर हो गया, मूव टू सेलेक्ट करता हूँ और अब ये देखें यहाँ से जाके मैं फिर ये जो परसेंटेज है इसको 44 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद ये देखें बिल्कुल फिट हो चुकी है। अब नीचे क्या करना है, नीचे बटन लगाने हैं। बटन लगाने के लिए क्या करना है, ये शेप मैंने बताई थी, यहाँ से एक शेप ड्रा करनी है इस तरह, जो आप मर्ज़ी करना चाहें। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, रेक्टेंगुलर शेप लगाता हूँ। ये रेक्टेंगुलर शेप यहाँ आ गई। इसका कलर लेना है, ब्लू करना है, ओके। और ये तरीका ठीक नहीं है क्योंकि मैंने कुछ और चीज़ें आपको बतानी थी वो नहीं बताई थी। यहाँ से ये सिलेक्शन लेता हूँ, उसके बाद आल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, मूव टू सेलेक्ट किया, आल्ट बैक स्पेस प्रेस किया, तो कलर फिल नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। हाँ सॉरी, कंट्रोल डी, क्योंकि मैंने वही फाइल सेलेक्ट की हुई है तो इसके लिए न्यू लेयर लूँगा और अब मैं एक शेप लूँगा। शेप लेने के बाद ये मैंने शेप ली, आल्ट और बैक स्पेस प्रेस किया, ये बन गया बटन। कंट्रोल डी प्रेस किया, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, एक और शेप बन गई। इसको इधर ले जाता हूँ, ये देखें एक और बटन बन गया। कंट्रोल प्रेस करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये दो सिलेक्ट हो गए। कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ तो ये दो शेप और बन जाएगी। तो ये नहीं बन रही, इसका सिंपल तरीका ये है कि इन दोनों को सिलेक्ट किया है मैंने पकड़ के, ये लेयर के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो ये दो और लेयर बन जाएंगी। अब ये दोनों सिलेक्ट हैं, राइट एरो से मैं इसको इस तरह लेके जाऊँगा। ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि किस तरह ये बनानी है थीम, ये देखें। और अब एक और शेप लेनी है, एक सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा और फिर राइट एरो से इसको इधर ले जाऊँगा। ये देखें, अब इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सब को। ये देखें कंट्रोल मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, ये दरमियान में लेके आता हूँ तो ये बटन बन गए। अब क्या करना है, अब ये एक पिक्चर लगानी है और टेक्स्ट लिखना है। उसके लिए क्या करते हैं, तो एक पिक्चर लगाएंगे, फाइल पे जाऊंगा, प्लेस करूंगा, ये पिक्चर में प्लेस कर देता हूँ। इसका साइज़ छोटा है तो बड़ा करने के लिए शिफ्ट आल्ट प्रेस करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। और अभी ये काफ़ी बड़ी है तो इसको मैं थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ। नीचे नेम लिखेंगे, नेम लिखने के लिए टेक्स्ट टूल लूँगा। ये देखें मैं यहाँ लिखूँगा फैसल इजाज़ खान। इसका कलर मैं रख देता हूँ ब्लैक। ब्लैक रखने के लिए यहाँ जाके क्लिक करेंगे, ब्लैक हो जाएगा, ओके। मूव टू सेलेक्ट करूँगा और लेफ़्ट एरो से इसको इधर ले आऊँगा।
कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, ये बड़ा नेम आ रहा है तो छोटा कर लूँगा। अब ये छोटा हो गया, यहाँ एडजस्टमेंट हो गई। ओके, अब यहाँ पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ लिखने से पहले मैं यहाँ से एक रूलर लेता हूँ और ये देखें मैंने मैश कर दी। अब ये देखें पैराग्राफ यहाँ लिखना है तो टेक्स्ट टूल लूँगा। ये देखें टेक्स्ट टूल हो गया, इसको अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ और मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। ये देखें साइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, सबको मैंने डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद साइज़ मैंने यहाँ से बताया था साइज़ छोटा कर लेना है। तो ये देखें ये तरीका है छोटा करने का। सबको दोबारा मैं सिलेक्ट करता हूँ और अब भी बड़ा आ रहा है साइज़, अब भी बड़ा आ रहा है, अब सही आ रहा है। 2 पैराग्राफ हो गए तो इनका साइज़ अभी और बड़ा कर लेता हूँ, 8 7 करता हूँ। यहाँ जाके 7 लिखूँगा तो ये 7 हो जाएगा। अब ये देखें, और अगर मैं इसको जस्टिफाई कर दूँ पैराग्राफ, और ये देखें जस्टिफाई, अब ये सही हो गया। मूव टू सेलेक्ट करूँगा, इसको क्लोज़ कर दूँगा। अब ये देखें पैराग्राफ बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है ज़बरदस्त तरीके से। अब नीचे एक और यहाँ पे ड्रा करनी है शेप, उसके लिए फिर यही मैं ले सकता हूँ। इसको बड़ा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका कलर मैं दूंगा ब्लू। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ, मूव टूल, और अब मैं टेक्स्ट टूल लूँगा और यहाँ लिखूँगा ओपन एडमिशन, ओपन, यही लिखा हुआ है ना ओपन एडमिशन, जी बिल्कुल, एडमिशन 2019। ओके, इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं, इधर से 18 कर देता हूँ, 17 कर देता हूँ, ये 16 14, और इसको छोटा, इसका साइज़ मैं ब्लू करूँगा, सॉरी साइज़ तो ठीक है, कलर ब्लू करूँगा। तो इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से मैं ब्लू कलर पहले सेलेक्ट करूँगा, सॉरी ये ब्लू कलर सेलेक्ट हुआ। और अब मैं शेप लेता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। तो अब ये देखें मैं ये लेयर सेलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे लगाता हूँ। इसका कलर करना है वाइट, तो टेक्स्ट टूल लूँगा, डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से वाइट कलर कर दूँगा, ये वाइट हो गया। और कंट्रोल टी के साथ इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, ये देखें बड़ा हो गया। अब इसको छोटा करके देखते हैं कि कितना बन चुका है। फिट ऑन स्क्रीन करते हैं तो ये देखें काफ़ी अच्छी सी हमारी एक वेबसाइट डिज़ाइन हो चुकी है। ये नॉर्मल है, जस्ट मैं आपको टूल सिखाने थे। तो इधर से मैं सिलेक्ट करता हूँ साइज़ 44 हमने रखा था, एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से भी इधर से ये एडजस्टमेंट सही हो गई। अब देखते हैं इसके बाद क्या आ रहा है। और ये चीज़ें आ रही हैं, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करना किस तरह चेंज करना है, तो ये देखें मैं इधर एक शेप लेता हूँ, पिक्चर लेता हूँ, पिक्चर मैं ये ले लेता हूँ। ओके हो गया। जस्ट आपको चेंज तरीका सिखाना था कि क्या किस तरह करना है। ओके, ये शेप ली, इसको मैं 3 शेप ले लेता हूँ, कंट्रोल जे करता हूँ, एक और शेप 4 लेता हूँ, बल्कि इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ जाके ये देखिए 2 शेप और बन गई। और इनका एक पैराग्राफ लेते हैं, इधर हर किसी का अलग अलग से। उसके लिए फिर टेक्स्ट टूल लूँगा, टेक्स्ट टूल ये ड्रा किया, टेक्स्ट मैंने कॉपी किया हुआ था, पेस्ट करता हूँ,
ये 2 पैरे थे जो कि वाइट कलर में आ रहे हैं, इनको ब्लैक कर देता हूँ। ओके, अब ये ब्लैक हो चुके हैं। इनका साइज़ छोटा करते हैं तो ये देखें ये भी आ रहा है, इसका कलर भी ब्लैक। तो साइज़ दोनों का, ये नीचे वाला टेक्स्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गया। अब ये एक पैराग्राफ बचा, तो ये देखें ये पैराग्राफ आ रहा है। इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, साइज़ इसका 4 करता हूँ। अब ये देखें, अब ये पैराग्राफ सही आ रहा है। ओके, मूव टू सेलेक्ट किया, इसको ला के यहाँ रख देता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। अब ये देखें सही आ रहा है। ओके, इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल जे के साथ यहाँ लगा दिया मैंने। इस शेप को इधर ले जाता हूँ, इस शेप को भी इधर ले जाता हूँ। अब ये टेक्स्ट सही आएगा। ओके, इसको कंट्रोल प्लस जे किया मैंने, इधर ले गया और ये सही नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे, शेप को इधर ले आएंगे, इसको भी इधर ले आएंगे, इस टेक्स्ट को भी इधर ले आएंगे, इसको छोटा कर लेंगे। ये छोटा हो गया और मूव टूल। उसके बाद ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल जे। ये देखिए मैं सेलेक्ट करता हूँ फिर ये सिलेक्ट होता है। जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इधर से देखा करें, कंट्रोल जे, ये देखें ये चीज़ें आ गई। उसके बाद क्या आ रहा है, फिट ऑन स्क्रीन करता हूँ। उसके बाद ये एक बैनर आ रहा है, तो बैनर लगाएंगे। 44 करता हूँ, 44, सॉरी ये तो 4 हो गया, ये 44 इंटर। अब ये देखें यहाँ पे फिर बैनर लगाना है, कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ ये रूलर ख़त्म करने के लिए। और अगर ये जो शेप वगैरह हमने ड्रा की थी, ये जो लाइनें हमारे पैमाना वगैरह लाइनें हमने ड्रा की थी, कंट्रोल एच के साथ ये ख़त्म होंगी। ये देखिए ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे एक और पैनल लगाना है, फाइल पे क्लिक करता हूँ, प्लेस पे क्लिक करता हूँ। प्लेस पे क्लिक करने के बाद ये बैनर 2 आ गया। ओके, ये देखें तो ये बड़ा आ रहा है। इसका साइज़ मैं आल्ट शिफ्ट के साथ एडजस्ट करूँगा। ये तरीका था, स्पेस प्रेस करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। और ये देखें मूव टूल। अब एक और चीज़ पे गौर करें, नीचे हमारी जगह ख़त्म हो गई तो कैसे ठीक करेंगे उसको। फिट ऑन स्क्रीन कर लेंगे पहले तो, फिट ऑन स्क्रीन हो गया, थोड़ा जूम आउट कर लेंगे। उसके बाद ये क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे, इस तरह सेलेक्ट किया। अब नीचे जाके मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, क्रॉप। तो ये देखें नीचे कलर आ रहा है, बैकग्राउंड आ रहा है ब्लैक। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये जो शेप ली थी ये ब्लैक थी। तो इसको पहले हम करेंगे अनलॉक, डबल क्लिक, ओके मैंने बताया था। अब अगर हम बैकग्राउंड लें वाइट और आल्ट बैक स्पेस प्रेस करें तो ये देखें ब्लैक फिल हो गया। तो मैं दोबारा वाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ, फिल करने के लिए आल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, ये देखें वाइट कलर आ गया। तो यहाँ पे हम फिर दोबारा जूम इन करेंगे, 44 एंटर। अब यहाँ पे एक और पैराग्राफ लेना है, पैराग्राफ यही ले लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल जे के साथ, कॉपी किया ये आ गया। कंट्रोल टी के साथ नहीं, कंट्रोल टी के साथ नहीं करते, टेक्स्ट टूल लेता हूँ और सॉरी डिलीट लेयर बन गई थी। डबल क्लिक करता हूँ और इसको इस तरह ले जाता हूँ, इस तरह, और इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, 9 किया मैंने।
और अब देखते हैं कि किस तरह एडजस्ट होता है। एक और चीज़ मैंने बताया थी, ये देखें यहाँ से भी एडजस्टमेंट हो सकती है। मूव टू सेलेक्ट किया तो ये टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से आपने एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद ये नीचे देना है, ये इंडेंट भी दिया हुआ है। और टेक्स्ट लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, यहाँ टैब प्रेस करूँगा मैं तो ये देखें टेक्स्ट खुद ब खुद बड़ी खूबसूरती से ऐड हो गया है। नीचे हमने कॉपीराइट्स देना है तो ये सिलेक्ट किया मैंने, और ये कॉपीराइट का सेक्शन इस तरह। कलर इसको देना था ब्लू, तो इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, कलर सेलेक्ट करता हूँ ब्लू, ओके। ये शेप लेता हूँ और ये मैंने ड्रा कर ली। मूव टू सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे टेक्स्ट ड्रा करना है। टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यही टेक्स्ट उठा के इधर भी लगा देता हूँ। ये आपने अपनी मर्ज़ी से लगा लेना है, जस्ट मैंने आपको सिखाना था, समझाना था। तो ये देखें अब नीचे चला गया, क्यों? क्योंकि ये लेयर इधर पड़ी हुई है। और ये देखें ये कहाँ पड़ी हुई है, ये है। इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और ये जो ये टेक्स्ट आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रही है। तो कैसे करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल और कर्ली ब्रैकेट प्रेस करेंगे राइट, तो ये देखें ऊपर चला गया। अब अगर हम इस लेफ़्ट कर्ली ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये देखें नीचे चला आया। अब क्या करना है? अब इसको मैं शो करता हूँ। अब भी नीचे जा रहा है। कंट्रोल और लेफ़्ट कर्ली ब्रैकेट प्रेस करता हूँ, ये देखें ऊपर चला आया टेक्स्ट ऊपर आ गया। और ये टेक्स्ट की हमारी लेयर है। तो इसको वाइट कलर करना है। वाइट कलर करने के लिए मैं टी प्रेस करूँगा, डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कलर वाइट कर दूँगा। वाइट हो गया, ओके। और मूव टूल, अब ये देखें मुकम्मल हमारी जो टेम्पलेट थी वो बन गई। ये बटन लगाने हैं, बटन किस तरह लगाते हैं मैं ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे ड्रा करता हूँ होम। ये जो वेबसाइट पे बने होते हैं बटन, ये होम आ गया। इसको मैं बढ़ा देता हूँ और ब्लैक कर देता हूँ, ओके। और इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये हो गया। इसको पकड़ के हम यहाँ रखेंगे, ये बटन हो गए। तो अपनी मर्ज़ी से इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको बताने थे कि टूल हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंट्रोल जे के साथ मैं इसकी कॉपी लूँगा, ये बटन 2 हो गया। और इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, ये हो। इसको जाके इसकी और कॉपी ले लूँगा। अब इनको पकड़ के मैं यहाँ रख दूँगा। एक सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल जे के साथ, और इसकी भी कॉपी ली मैंने, इसको जाके यहाँ रख लूँगा। तो ये देखें ऊपर से, ये देखें ये जो यहाँ से हमने बनाई थी वो हिडन हो रही है, शेप जो हमने ड्रा की थी। तो उसको कैसे ठीक करेंगे? ठीक करने के लिए मैं दोबारा यहाँ से एक शेप लेता हूँ, सिलेक्शन लेता हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद ड्रा करता हूँ और ये भी, अब ये सही हो गई। कलर लेता हूँ ब्लू, ये देखें ब्लू कलर सेलेक्ट हो गया। आल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, सॉरी एक लेयर ले लेता हूँ न्यू, ये लेयर ली। आल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ और मूव टू सेलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी। ये देखें हमारी जो थीम थी, ये देखें ये फिल हो गया कलर। तो आपने ख़ुद ठीक कर लेना है अपनी तरफ से। तो जस्ट मैंने एक आपको तरीका बताना था, बाकी प्रोफेशनल आप जितनी अच्छी बना सकते हैं बनाएं। ये देखें मैंने एक अच्छी सी टेम्पलेट बनाई है। ये वाकई में रियल में लाइव सर्वर पे चल रही है ये वेबसाइट। तो मैंने उसी को देख के मैंने एक टेम्पलेट बनाई है। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाई, आपको शायद अच्छी ना लग रही हो, लेकिन वाकई में रियल में ये साइट चल रही है। और ओके, अब इसको सेव करना है। फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। कहाँ रखना है? ये पीएसडी फाइल। अगर हमने इसको इमेज बनाना है तो यहाँ जाके जेपीजी पे क्लिक करेंगे, इसका नाम वेब पेज दिया है। और अगर हमने इसको पीएसडी बनानी है, पीएसडी मतलब दोबारा भी इसको एडिट कर सकें। मैं आपको पीएसडी ये बना दी, मैंने पीएसडी सेव कर दी।
ओके, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दी, ये पिक्चर हमने ली थी इसको भी मैंने डिलीट कर दी। अब दोबारा उसको एडिटेबल बनाना चाहते हैं, अगर एडिट करना चाहते हैं, कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये पीएसडी पड़ी हुई है, ओपन करेंगे तो ये हमारी वही आ गया। हम इसको एडिट कर सकते हैं। ये देखें हमारी रियल लेयर वैसी की वैसी पड़ी हुई है। तो इधर देखें मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए एडिटेबल। तो पीएसडी को हम दोबारा भी एडिट कर सकते हैं। ये हमारी सेव हो गई, और अगर हम न्यू बनाना चाहते हैं तो सेव एज़ करेंगे और जेपीजी में जाके सेव कर दूंगा। ये देखें यहाँ पे साइज़ आ रहा है, मैक्सिमम करेंगे तो ज़्यादा एमबी वाला साइज़ बनेगा, अगर यहाँ से काम करते जाएंगे तो एमबी कम होती जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं, जितनी आप दिल करे आप बना सकते हैं। ओके करूँगा तो ये देखें, हम अगर फोटोशॉप को क्लोज़ करता हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लोज़ करता हूँ और देखते हैं हम कि हमारी जो फ़ाइल थी वो किस तरह बन चुकी है। ये देखें, ये हमारी एक जो हमने बनाई वेब पेज बनाया, तो ये हमारा वेब पेज बन चुका है। इसको हम HTML में भी कन्वर्ट करेंगे, वेबसाइट भी डिज़ाइन करेंगे इसकी मदद से। तो मैंने HTML की सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद है होगा, क्योंकि मेरा मकसद है आप कुछ ना कुछ सीख जाएं, और इसी वजह से मैं ट्यूटोरियल फ्री में ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये आप देखें ना, आप जाएंगे इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि आप फ्री में ही सीख जाएं, क्योंकि मैंने खुद बड़ी परेशानियों के साथ सीखा है। तो फिर मुझे एहसास हुआ, क्योंकि मैं अगर इस तरह परेशानी का सामना, मेरे साथ अगर परेशानी का सामना हो सकता है तो आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो फिर मैंने यही सोचा और मैंने ये ट्यूटोरियल बनाना स्टार्ट कर दिए। तो हमारा चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। बाकी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जस्ट आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे खुशी हो जाएगी कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उसका सिला मुझे मिल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह मैं और भी टेम्पलेट बना के दिखाऊँगा, वेब पेज बना के दिखाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।